ये बताओ कि वेबसाइट से हम लोन किस तरह लें। तो अल्लाह की कसम मैं आपको एक एक चीज़ बताने को तैयार हूँ कि आप लोग किस तरह लोन ले सकते हैं, आपने किस तरह अप्लाई करना है। अक्सर होता है कि यार हम जो है वो 30,000 का लोन अप्लाई करें लेकिन हमें मिल रहा है 15,000 का, 20,000 का। मैं आपको ये भी ट्रिक्स बता देता हूँ कि यार आप लोग किस तरह ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें क्लियर ऑफ कट बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि आपने लोन लेना किस तरह, किन किन वेबसाइट से लेना है और कितना कितना आपको मिल सकता है। और आपको यह भी बताऊंगा कि सर आपने लोन इनसे नहीं लेना। 50,000 कौन कौन सी जो है वो वेबसाइट से कौन सी एप्लीकेशन आपको देती हैं। सबसे पहले अगर आई थिंक कि इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर पता नहीं आपको कितनी ज़्यादा ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी कि आप लोगों के लिए कौन सी बेस्ट एप्लीकेशन है, आप लोग किस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। आई थिंक कि ये सारी की सारी वीडियोस हम आपके कहने पर ही बनाते हैं और आपकी वजह से ही हम अपलोड करते हैं यूट्यूब। मेरे ही चैनल की बात करें तो मैंने अपने खुद के चैनल के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट 3 वीडियोस, आई थिंक 2 वीडियोस अपलोड की हैं कि आप लोग किस तरह लोन ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कि मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता सकता कि आप लोग पीके से किस तरह लोन ले सकते हैं। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर ऑफ कट बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि आपने लोन लेना किस तरह, किन किन वेबसाइट से लेना है और कितना कितना आपको मिल सकता है। और आपको यह भी बताऊंगा कि सर आपने लोन इनसे नहीं लेना। अगर आपको इन बातों का बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे पहले माजरत कर रहा हूँ। और अगर आपको वाकई लगे कि जी हाँ यार आपने जो भी बात कही वो हक है, वो सच है, तो फिर आपका साथ चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार सबसे छोड़ दो सारी बातें कि लोन मिलता है किस तरह। सर आपको ऐसी वेबसाइट या ऐसी एप्लीकेशन मैं बता देता हूं अभी कि आप लोग 50,000 तक का रेडी कैश ले सकते हैं, लेकिन वो मिलेगा सर आपको सूद पे। सूद के बगैर आपको आपके रिश्तेदार के अलावा कोई भी बंदा पैसे पे नहीं करता। क्लियर ऑफ कट है कि जब आप किसी भी वेबसाइट से लोन लेते हैं तो सर आपको फिर वो रिटर्न जो है वो सूद के साथ देना पड़ेगा। ये श्योरिटी है कि आपको सूद देना ही देना पड़ेगा। अब 50,000 कौन कौन सी जो है वो वेबसाइट से कौन सी एप्लीकेशन आपको देती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो HBL जो है वो आपको लोन इस वक्त प्रोवाइड कर रही है। इजी पैसा आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। जैस कैश आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। बर वक्त की एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। पीके की एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा आई थिंक के 1-2 एप्लीकेशन और हैं जो आपको पाकिस्तान में रहते हुए, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, पाकिस्तान में रहते हुए वो आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। आई थिंक के वो तेजगाम है या इस तरह के 2-3 है, वो मेरे अब जहन में नहीं आ रही। वो आपको एट द सेम टाइम वो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं और कुछ टाइम के बाद आपको फिर उनका लोन वापस देना पड़ता है सूद के साथ। एक बात क्लियर होगी। नंबर 2 पे कि जब आप उनसे लोन लेते हैं तो उस वक्त वो आपके साथ करते क्या है। सबसे पहले वो आपका, आपके वालिद का और आपके भाई का 3 CNIC वो लेंगे, इंक्लूड करेंगे, आपको देने होंगे। किसी वेबसाइट में 2 हैं, किसी में 1 है, किसी में 3 है, लेकिन 2 तो हर वेबसाइट या हर एप्लीकेशन में है कि आपको 2 जो है वो CNIC कार्ड देने ही पड़ेंगे, 2 से 3 फ़ोन नंबर देने पड़ेंगे। अब इतनी ज़्यादा डिटेल्स ये आपसे ले रही है, इसके क्या रीज़न, ये क्या वजह हो सकती है, कभी आपने आई थिंक इसके बारे में नहीं सोचा। तो जब आप किसी भी वेबसाइट से लोन लेते हैं तो उनको तो आपको नहीं पता कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो एज अ रेफरेंस वो आपके किसी भी दूसरे भाई या आपके वालिद का जो वो CNIC और साथ में नंबर भी प्रोवाइड कर लेती हैं। अगर कल को आप उनका लोन वापस नहीं करते तो फिर आपके ऊपर पुलिस केस भी हो सकता है, आपका CNIC ब्लॉक भी हो सकता है और आई थिंक कि आपके ऑनलाइन जितने भी अकाउंट्स हैं वो भी बैन हो सकते हैं। आने वाले वक्त की बात करूं कि वो भी बैन हो सकते हैं, लेकिन तब तक आपका सूद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक ये टाइम आ जाएगा कि आपने अगर 12,000 का लोन लिया था तो आई थिंक वो 1,20,000 अबव हो चुका होगा कुछ माह के बाद। तो सर वो आपको हर हालत में पे करना पड़ेगा। अगर आप ये बोले या ये पूछें कि यार ये बताओ कि वेबसाइट से हम लोन किस तरह लें, तो अल्लाह की कसम मैं आपको एक एक चीज़ बताने को तैयार हूँ कि आप लोग किस तरह लोन ले सकते हैं, आपने किस तरह अप्लाई करना है। अक्सर होता है कि यार हम जो है वो 30,000 का लोन अप्लाई करें लेकिन हमें मिल रहा है 15,000 का, 20,000 का। मैं आपको ये भी ट्रिक्स बता देता हूँ कि यार आप लोग किस तरह ले सकते हैं, लेकिन शायद इसका ना आपको बहुत 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 ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा गुनाह मिलने वाला है। आपको भी मिलेगा यार। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लिया तो नहीं है लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि हाँ ये रास्ता है, आप इस रास्ते से चल के आप लोन ले सकते हैं। तो मैं भी आपसे बड़ा गुनाहगार बनने वाला हूँ अगर मैं आपको इसी तरह गाइड करता रहा, बताता रहा
तो मैं आपसे अब ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं आपको रोक नहीं सकता, ना ही आप रुकने वाले हैं। जो बंदा मुसीबत में होता है, जो बंदा जिसके ऊपर मुसीबत होती है, वो जानता है या फिर उसके हालात जानते हैं कि उसने किस तरह इस चीज़ को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, किस तरह उसने इस चीज़ से बाहर आना है। तो फिर ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी बंदे के लिए कि वो मतलब इतना सर्वाइव कर जाए और वो ये सारी चीज़ें झेल जाए। सिर्फ उसके पास फिर एक ही पॉइंट होता है कि वो किसी ना किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट से सूद ले और कर्ज ले और सूद की फॉर्म में उसको वापस करे। तो ये बहुत ही बड़ा कबीरा गुनाह भी है। ये अपने अल्लाह के साथ सरेआम जंग है जी, हम सरेआम जंग कर रहे हैं। जब आपको कहा गया कि आपने अपने खाने का, जो आपका 2 टाइम का खाना है, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, तो फिर क्यों लेते हो? क्यों इतनी बड़ी मुसीबतें खुद जो है वो अपने ऊपर डालते हो? आप कहते हो आ बैल मुझे मार, और रख के मार के इस तरह मार के 1-2 मेरी जो है वो टांग और मेरी बाजू वो टूट जाए। तो क्यों फिर इस तरह का काम करते हो कि आपको लोन या आपको सूद लेना पड़े? तो सर जो दूसरी बात वो ये थी कि हमने सूद नहीं लेना, हमने अपना मुश्किल टाइम खुद मुश्किल हालात से गुजर के जाना है, हमने सूद उनसे नहीं लेना। या जितनी भी मैंने आपको एप्लीकेशन बताई, हमने इससे भी सूद नहीं लेना। हम साफ, हमारा चिट्ठा इनकार है कि नहीं, हम नहीं लेंगे अब इनसे सूद, और जिस तरह भी होगा हम अपने हालात को मैनेज करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप एट द लीस्ट और एट द एंड पॉइंट आप ये कहेंगे यार आपने इतना टाइम ज़ाया किया और आपने ये भी नहीं बताया कि हम लोग सूद किस तरह लेंगे, तो यार आपको यूट्यूब के ऊपर हज़ारों की तादाद में वीडियोस मिल जाएंगी। आप एक एक, मैंने आपको वेबसाइट बता दिया ऑलरेडी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं 2 बातें बताऊंगा, दोनों क्लियर ऑफ कट होंगी। बताऊंगा कि सूद किन किन से मिलता है और कितना कितना मिलता है, और ये भी बताऊंगा कि हमने नहीं लेना। आपको यूट्यूब से ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन अवेलेबल, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिल पे ज़रा सा भी असर हो तो फिर आप मेरी दूसरी बात को ज़रूर मानिएगा। ज़्यादा तमहीद नहीं, ज़्यादा तनकीद नहीं, ना ही मैं मौलवी हूँ ना ही मैं आलिम हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये सरासर गलत चीज़ है जो हमें जो है वो ना ही उसको प्रमोट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जितनी मैंने वीडियोस अपलोड की, उन वीडियोस के ऊपर तकरीबन 70% लोग ये थे कि यार तुम हराम काम कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुमने क्यों ये वीडियोस अपलोड की। लोग बाकायदा मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे थे कि यार आपने ये गलत किया, हम आप लोगों को इतना सपोर्ट करते हैं, और फिर आप एंड दी पॉइंट ये काम करते हैं, तो हम आपको सपोर्ट नहीं करने वाले। तो वो सब वो बिल्कुल ठीक थे, वो एक्यूरेट थे। लेकिन जो 30% थे वो मैसेजेस यार भाई सर हमें ये बताएं, तो फिर उनकी बात भी हमें माननी पड़ जाती है। मैं अब सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ऑल दी यूट्यूबर्स जितने भी हैं, तो फिर हमें मैनेज करना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। तो फिर एट दी एंड मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना मुश्किल टाइम मुश्किल हालात से गुजर के जो है वो मैनेज कर लें, लेकिन सूद की तरफ ना जाए। आई होप कि आपको ये बात अच्छी लगे, बुरी लगे। अगर अच्छी लगे तो फिर लाइक कर सकते हैं, अगर बुरी लगे तो फिर माजरत। अल्लाह हाफिज़।